नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का, इस केस का आपके सामने पोस्टमार्टम करेंगे कि इस इंटरव्यू के अंदर बताए जाने वाले हकायक किस हद तक सदाकत पर मबनी हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। ज़बरदस्ती उठाया था, अगवा किया था, पहले मेरी इज्जत ख़राब की, फिर वीडियो बनाते रहे, साथ में धमकियाँ दी कि तेरी वालदा को कत्ल कर देंगे अगर निकाह नहीं किया तुमने। इसके बाद ये मुझे अलग अलग जगहों पे रखते रहे हैं, मेरे साथ ज़िना हराम करते रहे हैं, करवाते भी रहे हैं दूसरों से। और 9 तारीख को जब वक़ुआ बने, 6वें महीने की 9 तारीख 2025 का है कि काशिफ, आसिफ और अब्दुल रशीद ये तीनों शराब के नशे में धुत होके कमरे में आए थे और कहने लगे अपने साथ मज़े करने दो हमें। मैं चिल्लाती रही और माफ़िया मांगती रही, खुदा के वास्ते देती रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, मुझे नोचते रहे और अब्दुल रशीद ने गन तान ली, वीडियो भी बनाते रहे। मेरी हालत बिल्कुल बरहना हो चुकी थी, मैं शोर मचा रही थी, खुदा के वास्ते देती थी, ये ज़ोर ज़ोर से कह के लगाते थे। फिर मैं अचानक वहाँ से भागी, जो वहाँ के भाई मुजाहिद मिले हैं मुझे, उन्होंने हालत देखी है मेरी, अपना जो रुमाल था उन्होंने मेरे ऊपर ढाँप दिया था क्योंकि मेरे कपड़े बिल्कुल फट चुके थे। फिर उन्होंने पहले 15 पे कॉल की थी, उसके बाद इन्होंने मेरे वालिदैन के घर मुझे पहुँचाया था। कौन कौन लोग थे? आपका शौहर भी शामिल था? जी बिल्कुल, मेरे शौहर शामिल थे उसमें। पहले भी शौहर इस तरह के काम कर चुका था कि लोगों को आपके? नाज़रीन, इस इंटरव्यू में ये खातून अपने खावन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इनका खावन इन्हें अगवा करता है, फिर अगवा के बाद इनकी रजामंदी के बग़ैर इस खातून के साथ निकाह करता है और फिर निकाह के बाद इस खातून के साथ ना सिर्फ खुद बल्कि अपने चंद साथियों के साथ मिल के अपनी ही बेगम का, अपनी घरवाली का जिनसी इस्तेसाल करता है। ये खातून की जानिब से अपने शौहर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इस इंटरव्यू में। लेकिन इस केस के हकायक क्या हैं, इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा है, ये सारी चीज़ें हम आपको सबूत के साथ बताएंगे। जनूबी पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का ये वाक़या है। ये कहानी जब हम तक पहुंची, जब हमने ये इंटरव्यू देखा तो शुरू में हमें भी ऐसा लगा, दिल दहला देने वाला वाक़या है। इस खातून के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और इस खातून के हक़ के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जब हम इस केस के हक़ाइक़ तक पहुँचे तो इसके हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी गुत्थी क्या है, इसको सुलझाने के लिए हम कुछ सबूत भी आपके सामने रखेंगे, कुछ शवाहिद भी आपके सामने रखेंगे और उस लड़के का इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे जिसके ऊपर ये खातून इल्ज़ाम लगाती हैं। शादी के बाद अब इसकी जो बीवी है उसने इस पर FIR दर्ज करवा दी। ये क्या मामला है, ये टोटल तफसीलात हम इससे लेते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तोरा? मोहम्मद काशिफ। क्या काम करने दे? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रक्षा कितना रक्षा चलन? कराची। अच्छा, ये जी तुहाडे ते FIR दर्ज तुहाडी घर वाली करवाई है, जी हाँ। इनका क्या मामला है? ये सही 4.5 साल पहले कोई राबता चलता रही है, एक दूजे ना राबता चलता रही है। तुहाडी घर वाली? जी हाँ। 4 साल असा एक दूजे ना राबता करें दे रही है। 4 साल बाद इंदी कितनी शादी थी मन पै गई है। अच्छा, वही साडे रिश्तेदार हैं, उन्हें शादी करन पै गए तो छुए में कॉल की सी कि मैं उतना शादी नहीं करना चाहती। ठीक है। मैं तेन ना लावना चाहती है, अगर तू घेन में ठीक ना तो मैं खुद खुशी से करे। लड़की है कितने? जी हाँ। अच्छा, मैं वाला इतो सवेरे 4 बजे निकता हूँ, मियाँ चन्नू पहुंच गया, मियाँ चन्नू दे रहना लेन। अच्छा, ये होनी था 1.5 महीना थी गया आ गया। ठीक है। मैं मियाँ चन्नू गया कूतो घेन आया 12-1 बजे असा जलालपुर पहुंच गए से। अच्छा, जलालपुर असा निकाह कराया से चाचू साहब साडे नाल हन। अच्छा, ये तो चाचू हैं? जी नाना थी ने मेरा। अच्छा, ए साडे नाल हन, इन्हें निकाह कराया अदालत जलालपुर अदालत। यानी कि तू इको घरो रजामंदी नाल घेन जी या नहीं कॉल की थी मेरे को के घेन वानी तो मैं को अपनी घर वाले को कहने दे सकते, घर वाले को कहने दे से मैं कोई रजामंदी तो घेन आया। ठीक है। जैसा जलालपुर पहुंच गए से उतना असा निकाह कराया, निकाह कराने तो बाद असा उतना ही अपने मस्टडी बयान ही दिते कि मैं अपनी रजामंदी नाल आई वतियां ते कोर्ट दे विच शादी की। जी हां, ठीक है। उतना ही सारा कुछ ही अपना बयान कीते कि मैं अपनी खुशखुशाई शादी करानी में भलाऊं तो बाद असा कराची चले गया से। अच्छा, कराची असा खुशहाल रहंदे पिया से, उतना साडा उठन बाण हर कहीं नाल उतना साडे रिश्तेदार हैं। ठीक है। उतना साडा वने एतवार में कुछ छुट्टी होंदी असा पार्किंग घूमन वेंदे आसे, खावन पीवन जी में माहौल चलता रहंदे। तू रक्षा दिला में घर आ? हां, वो घर आंदी। कहानी के बकिया हिस्से की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस खातून का अपने खावन के साथ जो निकाह होता है वो आज से 1.5 साल पहले होता है।
अप्रैल 2024 के अंदर इस खातून का उस नौजवान के साथ निकाह होता है और फिर ये अपनी रजामंदी से पहले अपने इलाके के एक छोटे शहर में क़याम करते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों कराची मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ 1.5 साल का अरसा जो है ये दोनों अपनी बाहमी रजामंदी से वहाँ रहते हैं और उस अरसे में खातून प्रेग्नेंट भी हो जाती है और फिर किसी बीमारी के तहत इस खातून की जो प्रेगनेंसी है वो उसका मिसकैरेज हो जाता है और फिर 1.5 साल के बाद इस खातून के जब अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो फिर ये अपने वालिदैन के घर वापस आती है और फिर ये यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है कि उस नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने इस खातून को अगवा किया, अगवा के बाद बगैर रजामंदी के निकाह किया और निकाह के बाद फिर इसके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बेगम का जिनसी इस्तेसाल करता रहा। अब इस खातून से इस एंकर ने, इस सहाफ़ी साहब ने ये सवाल नहीं पूछा कि आपको 1 से 1.5 साल पहले जब अगवा किया गया तो 1.5 साल बाद आपकी FIR दर्ज क्यों हो रही है। आपके भाई जो इस इंटरव्यू के अंदर रो रहे हैं, अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं, उनको 1.5 साल पहले ये फुर्सत क्यों नहीं मिली कि वो थाने में जाएं और वहां जाके रपट कटाएं और वहां FIR रजिस्टर्ड कराएं। नाज़रीन, ये यहाँ से ही आपको पता चल जाता है, ये बड़ा सीधा सा और आसान सी ये कहानी है। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये मुकम्मल तरीके से, भरपूर तरीके से एक प्रोपेगेंडा है जो एक गरीब फैमिली के खिलाफ किया जा रहा है कि एक खातून अपनी मर्जी से एक मर्द के साथ शादी करती है और फिर 1.5 साल बाद जब वो अपनी उस खावन से ताल्लुकात ख़राब होने की बुनियाद पे अपने घर वापस आती है अपनी वालिदैन के पास, तो फिर वो ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट करती है कि उसके खावन ने उसको 1.5 साल पहले अगवा किया और फिर उसके साथ ये तमाम ज़्यादती होती रही। उससे आगे क्या चीज़ें साबित होती हैं इस इंटरव्यू के अंदर, खातून जो चीज़ें कहती है और जो सबूत मौजूद हैं वो किस तरह से आपस में मैच नहीं करते, ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद ये मुझे अलग अलग जगहों पे रखते रहे हैं, मेरे साथ ज़िना हराम करते रहे हैं, करवाते भी रहे हैं दूसरों से। अब ये खातून इस इंटरव्यू में बताती हैं कि इनके साथ इनका खावन और उसके साथी जिना करते रहे, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट ये सहाफ़ी साहब पढ़ के सुनाते हैं उसमें ये मेंशन किया जाता है कि इस खातून के साथ जिना करने की कोशिश की जाती है, यानी इनके साथ कोई जिना हुआ नहीं है बल्कि इनके साथ कोशिश की जाती है। रिपोर्ट बता रही है कि बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई है, वायलेंस के निशानात मौजूद हैं। खातून खुद बयान देती है, वो आप जरा सुने उसमें खातून क्या कहती हैं। मेरे साथ ज़िना हराम करते रहे हैं, करवाते भी रहे हैं दूसरों से। खातून कहती हैं कि इनके साथ इनका खावंद भी जिनसी इस्तेसाल करता रहा और खावंद के साथी भी जिनसी इस्तेसाल करते रहे, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट उस खातून के बयान के बिल्कुल बरक्स है। मेडिकल रिपोर्ट में ये आता है कि ये खातून के साथ कोशिश की गई है और फिर उसके बाद अगला जो फ्लॉज है वो कहाँ पे आता है वो भी आपको बताते हैं। इन्होंने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, मुझे नोचते रहे और अब्दुल रशीद ने गन तान ली, वीडियो भी बनाते रहे, मेरी हालत बिल्कुल बरहना तान ली। अब ये खातून कहती हैं कि 9 जून 2025 को इनके साथ जो वाक़या हुआ, इनका खावंद और उसके साथ 3 और साथी इस खातून के ऊपर हमलावर होते हैं। घर के अंदर वेपन उनके पास होती है और इस खातून के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। 3 मर्द होते हैं और उनके पास वेपन भी होती है और एक घर के अंदर अकेले होते हैं और वहाँ से ये खातून अपनी जान बचा के भाग जाती है। खातून इतनी बहादुर हैं कि खातून वहाँ से भाग के अपने घर वापस आती हैं और फिर इनके भाई बरहना हालत में देख के फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको सबूत के तौर पे उस वीडियो को सेव करते हैं और फिर वो वीडियो बाद में जर्नलिस्ट साहब को भी, सहाफ़ी साहब को भी फॉरवर्ड की जाती है और फिर वो अपनी स्क्रीन पे प्ले भी करते हैं। यानी ये खातून उन 3-4 बंदों के चंगुल से, जिनके पास वेपन भी थी, वहाँ से वापस अपने घर आती हैं और फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती है। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि 1.5 साल पहले किसी को अगवा किया जाता है और उसके अगवा का जो मुकदमा है वो 1.5 साल बाद होता है। ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर इस खातून के साथ ज़्यादती हुई होती, खातून के साथ ज़्यादती हो रही होती, तो हम इस खातून के हक के लिए आवाज़ उठाते। अब इसमें जो मुतलका थाना है रोहिल्ला वाली, उसकी जो पुलिस है, उसके जो अफसरान है उस थाने के,
उनसे हमें ये उम्मीद है कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल तरीके से हकीकत पर होगी, सच्चाई पर होगी। लेकिन इस केस की तमाम तर हकायक, तमाम तर सबूत हमने आपके सामने पेश किए। बहुत सारी ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिसमें ये खातून उस लड़के के साथ बड़ी हंसी खुशी घूम फिर रही है, कराची में एंजॉय कर रही हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में पार्टियां कर रहे हैं कराची के अंदर। और फिर 1.5 साल बाद इस खातून को याद आता है कि इसको 1.5 साल पहले अगवा किया गया था और फिर इसकी FIR होनी चाहिए और मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह के प्रोपेगेंडा लोगों से होशियार रहें। और मैं ये जो वीडियो बनाने वाले सहाफ़ी साहब हैं, फयाज साहब, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि किसी मजलूम की आवाज़ आप बनकर जाते हैं तो आप कहीं किसी मजलूम बन के जो एक प्रोपेगेंडा है उसके हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। या तो फिर ये हो सकता है दूसरी साइड पे कि आपको अच्छी खासी आपकी जो है वो जेब भरी जाती है, फिर उसके बाद आप बगैर वो सवाल किए, आप बगैर वो हकायक दिखाए आप तमाम स्टोरी चला देते हैं। आपको यहाँ सवाल करना चाहिए था खातून से कि आपको 1.5 साल पहले अगवा किया जाता है, आपका निकाह नामा 1.5 साल पहले का है, तो आपको 1.5 साल बाद कैसे याद आता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा था। इसकी फैमिली को ये याद क्यों नहीं आता, इसके रोते हुए भाइयों को ये क्यों याद नहीं आता कि 1.5 साल पहले इनकी बहन को अगवा किया गया था तो 1.5 साल पहले FIR करानी थी। 1.5 साल बाद बदले के नाम पे, बदला लेने के लिए ये FIR नहीं करानी थी। आपकी बहन, आपकी बेटी अपनी मर्जी के साथ, अपनी रजामंदी के साथ एक मर्द के साथ, एक नौजवान के साथ शादी करती है और फिर उसके साथ 1.5 साल का अरसा रहती है और फिर उसके बाद जब ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो फिर उसको बदले का निशाना बनाया जाता है और उसके खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज करा के उसकी फैमिली को और उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। अगर उस लड़के को ये टॉर्चर किया जा रहा है, उस लड़के को ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इल्ज़ामात लगा के, तो इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, जो पुलिस का इदारा है, उससे हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस केस की हकायक पर मबनी तफ्तीश होनी चाहिए और इसमें जो मुल्जिमान हैं, जो इसमें मुलविस लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे रोहिल्ला वाली की पुलिस और वहाँ के अफसरों से यही उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी ये फैसला होगा और इसमें जो भी जुर्मदार होगा उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।